हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के कुछ मामले में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकेगी, इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो किस धारा में है? धारा 41 में है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दहेज मृत्यु के मामले में दंड का उल्लेख भारतीय संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? तो किस धारा के अंतर्गत है? सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 304 के खा में। देखो, डायरेक्टली याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, जो एक्सप्लेनेशन वाले होंगे बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इनको आप डायरेक्टली याद ही कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 निम्न में से किससे संबंधित है? अब बताओ, धारा 303 अगर याद होगी तो तुरंत में बता दोगे। तो किससे संबंधित है? आजीवन कारावास दंड से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या करने पर दंड से संबंधित है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है जितना उचित समझे, इसका उल्लेख भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो किस धारा में? सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 20 में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा? तो गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने नाम की सही, दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा, जो उसकी पहचान को सजग करे। गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को यह मौका देगा कि वह अपने रिश्तेदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे सके। तो ये उसके कर्तव्य होंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरोध नहीं रखेगा, इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया की संहिता की किस धारा में है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 57 में, क्योंकि 24 घंटे के भीतर जो भी गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको मजिस्ट्रेट के सामने या समक्ष जो है वो पेश करना होता है। तो इसका उल्लेख जो है वो धारा 57 में है दंड प्रक्रिया की। दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 88, 88 नहीं 83, 83 किससे संबंधित है? तो ये फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, जो भी व्यक्ति है, फरार व्यक्ति है, उसकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की कर ली जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये इससे संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसके माता या पिता या संरक्षक द्वारा कहीं छोड़ देने पर उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत दंड हो सकता है। तो 7 वर्ष का दंड या जुर्माना भी, या दोनों भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत लोक अभियोजक नियुक्त करने का उपबंध है? तो किस धारा के तहत? धारा 24 के तहत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा कब प्रवृत्त हुई? तो सही आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता में संबंधित सही वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1860। पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया मैंने। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष का है? साक्ष्य अधिनियम, तो ये किस वर्ष का है? 1872 का है सर। कब का? 1872। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए सर आपके सामने। जब किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी संलिप्त हो, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत क्या दंड दिया जाएगा? तो क्या दंड दिया जाएगा? आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है भैया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सख्ती का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो किस धारा में है? धारा 36 के अंतर्गत है सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकेगी, उस अपराध को क्या कहते हैं सर?
तो उस अपराध को हम संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं माना जाएगा। कोई भी अपराध किया गया तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संबंधित है? तो यह धारा 82 में संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्र अधिकार कितने समुद्री मील तक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हालांकि ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से भी है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यौन अपराध से संबंधित है? तो कौन सी धारा यौन अपराध से संबंधित है? धारा 375। पहले ही ऑप्शन करेक्ट। मानहानि के लिए दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में उल्लेखित है। यह दंड हो सकता है, तो यह दंड 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा? ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं, जल्दी बताओ। तो किसने लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीमूत वाहन ने। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा से। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने पर कारावास की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चुराई गई संपत्ति छिपाने में सहायता करने के अपराध में किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के तहत अधिकतम दंड दिया जा सकता है। कितना? तो 3 वर्ष का दंड जो है वो आपको दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्त्री लज्जा भंग करने से संबंधित दंड। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत करेंसी के नोटों के कूटकरण के अपराध में दंड का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। कल मैं आप लोगों के लिए संविधान के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा यही रात 9 बजे। और आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी पर मैं लगातार आप लोगों के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हिंदी की तो लगातार आपको धमाकेदार तैयारी वहाँ पर आपको करवाई जा रही है। कल आपकी 3 क्लासेस होंगी, तीनों क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।